ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। आज बड़ा ही विचित्र कहानी है। हम गौरव स्वस्ति हैं और आज एक विचित्र कहानी आपको सुनाते हैं। एक यार एक बीमार, एक यार था एक बीमार था, दोनों में बड़ा ही प्रेम था। यार था बीमार था, बड़ा ही उनमें दोनों में प्रेम था। और उनमें प्रेम इस कदर था कि बीमार चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, उठ के बैठ नहीं पाता हो, मगर उसकी चाहत में इतना पागल था कि वो जैसे उस पर कोई परेशानी मुसीबत आती सारा काम कर लेता था। वैसे उठा नहीं जाता था, महीनों तक नहीं उठा जाता था। तो ये विचित्र क्या है? इसमें विचित्र वो लगता है जो कि हमारे ख्यालों से और हमारे से संबंध वहाँ तक नहीं जुड़ता है जहाँ तक हमें जोड़ना चाहिए, इसलिए हमें विचित्र लगता है। और विचित्र कुछ भी नहीं है, विचित्र एक समझने की चीज है। अगर समझा जाए कि विचित्र कहाँ से उपस्थित है कहाँ से अनुपस्थित है, तो विचित्र की बात ही खत्म हो जाती है। तो उनमें दोनों में बड़ा प्रेम था, और इतना प्रेम था कि एक बीमार था तब भी उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता था और पैसे महीनों तक खटे हुए पड़ा रहता था। और बीमार था तो उसकी सेवा में वो भी दिन रात लगा रहता था। और इसी को देखते हुए वो विचार किया उन दोनों ने कि भाई आप भी बीमार रहते हो और हम नहीं कुछ काम कर पाते, नहीं धंधा, ये खेत पेट का गुजारा कैसे चलेगा। तो पेट की कमाई के लिए हमें कोई और उचित कार्य करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं भाई आप भी ठीक हो जाओ तो तुम्हारी दवाई गोली करा दी जाए। कहता है दोस्त उसका कि भाई मैं आप तो देखते होगे जिंदगी से दवाई गोली खाता चला आ रहा, तो आज तक कोई दवाई गोली हमारे लिए कोई नहीं लगी है, तो फिर अब क्या लगेगी। मेरी जिंदगी शायद ऐसे ही नरक में कटेगी, मैं ऐसे ही जिंदगी को कटता रहूं। तो वो भाई कहता है दूसरा से कि भाई देख सुन, अगर तुझे ठीक कराने में मुझे जब इतनी उम्मीद है कि मैं बीमार होता हूँ तो तू सारा काम कर लेता है मुझे और वैसे उठा नहीं जाता, तो मेरी प्रेम शक्ति तुझसे कहती है कि आज चल मैं कहीं तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पर एक सिद्ध पुरुष और एक जो शास्त्री को मानने वाले हैं वो आए हुए हैं, तो आप उनसे चलो एक बार मिलते हैं चलकर। जब वो मिलने के लिए गया उनके पास बैठा जाके और कहा कि ये हमारा भाई बीमार रहता है, मैंने बहुत तेरी दवाई गोली करा ली और जो भी सारे तंत्र थे वो भी करा लिए, मगर आपका बड़ा नाम सुना था कि आपके बार एक बार जाऊंगा और आपसे मिलूंगा तो मुझे लगेगा कि शायद लोगों ने बहुत बताया कि गुरुजी इतने पहुँचे हुए हैं कि इतने उन पे सिद्ध पुरुषों में गिनती आती है, उन्होंने सारी शक्तियों को अवधारणा कर लिया, तो चलो क्यों ना हम उनके पास चलते हैं। कि जब उनसे कहा कि हम इतने दिन से बीमार हैं, मुझे आज 27-28 साल का हो गया हूँ, मैं अभी भी बीमार हूँ, तो मैं आपसे ठीक नहीं हो पाया हूँ, मैं बड़ा उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास कि आप मुझे ठीक कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे सारी बात बताओ। तो उसने कहा कि मैं वैसे बीमार हूँ, जब इस पे कोई भारी मुसीबत आती है तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ, सारा काम कर देता हूँ, वैसे मैं महीनों तक खटी हुए पड़ा रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जा तेरी प्रेम की शक्ति इसे बचाएगी और मैं बताता हूँ जो काम वो कार्य कर लेना जाके घर पे। जब गुरुजी ने कार्य बताए तो कार्य प्रणाली में ध्यान देते हुए बात है कि उन्होंने कहा कि जाए किसी मंदिर किसी स्थान को जिसे मानता हो वहां पर जाकर बैठ जाना और सुबह शाम केवल उन चीजों का उपयोग करना जो तेरे लिए उचित है और सारी चीजों को नहीं करना है। ऐसे द्रव्य खाओ जो कि तुम्हारे लिए लगे। तो उन्होंने एक जड़ी बूटी बताई कि जा इस जड़ी बूटी का सेवन करना और ध्यान में केवल यही कल्पना करना कि मैं ठीक हो चुका हूँ और मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं, बस इतना सा काम करना और ये जड़ी बूटी लेके खा लेनी है। अब उन्होंने जड़ी बूटी दे दी और उसके बाद में
उन्होंने जब एक हफ्ते के बाद में रिजल्ट आना शुरू हो गया और वो जब आया दूसरी बार गुरुजी के पास तो कहता है कि बाबू अब तो हमारा दोस्त काफ़ी उठ के बैठ लेता है, थोड़ा खड़ा भी हो लेता है, अब तो ठीक है काफ़ी। मुझे लगता है कि आपका 1 महीने में हमारा दोस्त वो ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि हाँ बच्चा, मुझे तो पहले से ही पता था ठीक हो जाएगा। जब वो ऐसे ही खाता रहा दवाई और 1 महीने बाद आया तो देखा बिल्कुल ठीक था और गुरुजी के लिए कुछ उनके लिए फल मेवा लाया था खाने के लिए और लाने के बाद मुझे खिलाने को दे दिया। और गुरुजी ने कहा कि अब मैं सच्चाई खोलता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। मैंने जो जड़ी बूटी बताई तो वो तो केवल एक आस्था की चीज थी और जो मैंने क्रिया बताई थी वो एक विश्वास की चीज थी। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ आस्था नहीं होती है। विश्वास का एक अलग ही प्रेम हुआ है। तो उसने कहा कि जा, जो मैंने विश्वास से कहा था कि जाके जाना और उन चीज़ों का सेवन करना और सोचना कि तू बहुत ठीक हो चुका है। तो जब तुझने ध्यान किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, गुरुजी की कृपा है, तो जो हमारी पॉजिटिव में एनर्जी जो ब्रह्मांड में उपस्थित होती है वो भी आपका साथ देने लग जाती है। और जब वो साथ देने लग जाए तो कायनात में जो ऐसा कोई कार्य नहीं है वो जो संपूर्ण ना हो। अब वो ठीक हो जाता है तो वो बहुत शुक्रगुजार करता है। और अब ये क्या विश्वास की चीज थी, और जहाँ विश्वास नहीं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। आज के समय विश्वास से वो शांति मिलती है, वो शक्ति मिलती है जो ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित है। परमात्मा से आत्मा का कण कण का खेल है। वो कैसा खेल है? एक विश्वास का ही तो खेल है। मूर्ति में कोई चीज नहीं पाई जाती है, ना कोई मूर्ति में शक्ति होती, ना भगवान होता। मूर्ति में एक विश्वास होता है। अरे परमात्मा तो कण कण का विराजमान है, ना उसका आकार है ना कोई वो है। हर रूप हर वस्तु में हर जगह है, वो उसका आकार है। तो विश्वास जब हमें उसमें है तो मूर्ति में परमात्मा विराजित हो जाता है। जब उसमें विराजित हो जाता है हमारे विश्वास पे, तो विश्वास कभी किसी का न तोड़ना चाहिए। जीवन की अनमोल्य धरोहर है ये। प्रेम का दूसरा जन्म विश्वास से होता है। और जिस घर में विश्वास अटूट होता है उसमें सुख शांति समृद्धि रहती है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़े का कारण होता है विश्वास खत्म हो जाना। विश्वास जहाँ खत्म होता है वहां पर आदमी का पतन होता है। और पतन इस कदर होता है कि वो सांसारिक चीजों में और ज्यादा फंस जाता है और वो ऐसी चीजों में लिप्त हो जाता है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है। वो कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। एक कल्पना वास्तविक दुनिया की आती है, एक आती है मानसिक रूप की, तो दोनों में खो जाता है। तो विश्वास बड़ी विश्वास की चीज है। इसे धरोहर की तरह माने और अपने शरीर और अपनी आत्मा कण में डाले। परमात्मा के प्रति विश्वास इतना कर दो कि अटूट की कहीं से वो डोर कहीं भी न टूट पाए। और हमारी कण कण और हर सांस सांस से, रोम रोम से ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम ईश्वर नमो नमः यही आता रहे वाणी से सदवाणी तक। और हमारे ध्यान में एक ही ध्यान हो। हर सांस से डोर उसका है और हर सांस में वो है। हर नींद से लेके ब्रह्मांड से लेके वायु से लेके हर चीज में महसूस करो। परमात्मा को महसूस करोगे जब तुम्हें पाएगा कि संसार में बड़ा अजब ही दुनिया है ये। इस दुनिया में बड़ा विचित्र कहानियां हैं। चलो अब ओम शांति। फिर कभी अगले विषय पे बात होगी हम लोगों की। चलो ठीक हो गया। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति।